नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में बिहार में कई विषयों के टॉपर्स अगर देखे जाएं तो ख़ास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान साथी रहे और पूरे बिहार में उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने जो अपना परचम लहराया है उन्हीं में से हमारे बीच में एक साथी हैं। और आइए जानते हैं कि आखिर किस तरीके से इन्होंने मेहनत की और पूरे बिहार में इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पहली रैंक हासिल की। और हमारे बीच में कई साथी हैं, तो सबसे मैं आप लोगों का परिचय कराऊंगा। मान सर भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा, आखिर आपने कितने घंटे मेहनत किया, जबकि इस समय हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज में खड़े हैं और आपको पता है कि आज मीटिंग होने जा रही है। तो मीटिंग में क्या होगा इसको लेकर के तो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन ज़रूरत इस समय है कि हमारे बीच में जो है बिहार की सरजमी पर अपना परचम लहराने वाले साथी और कई साथी हमारे बीच में हैं। तो आखिर क्या किस तरीके से कौन सी रणनीति थी कि आपने बिहार में एक अच्छा स्थान मतलब कि पहली रैंक हासिल की है। तो आप पहले अपना परिचय बताइएगा तो लोगों को लगेगा कि हाँ आपने किस तरीके से मेहनत की, और अपना घर द्वार सब बता दीजिए। चलिए बताएं। मेरा नाम शिशवेंद्र उपाध्याय है और मैं बेसिकली आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। और प्रयागराज जिसे हम छात्रों के जीवन में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, यहाँ से हमने अपनी प्रिपरेशन 2021 में प्रारंभ किया। 2021 में हम लोग प्राइमरी टीचर बनने की उम्मीद से जो है प्रयागराज में आए थे और यहाँ पे आके हमने मानसर से जो है सीटेट का कोचिंग लिया और सीटेट क्वालिफाई किया। इस बार सर हम प्राइमरी में लग चुके हैं, लेकिन हाल ही में 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि बीएड से जो है बीएड तो प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, तो अब एक डर सताने लगा उत्तर प्रदेश की हालत, शिक्षा वैकेंसियों की हालत देख कर कि अब क्या होगा, क्योंकि विधानसभा में तो हमेशा माननीय मंत्री जी कहते हैं कि अनुपात समानुपात सब बराबर है, तो डर सब लगने लगा। उसी बीच में बिहार से एक उम्मीद की किरण जगी जब बिहार में स्टेट का 2023 में स्टेट का ऐलान हुआ और हम लोगों ने स्टेट फॉर्म भरा और अच्छे नंबरों से हम लोग वहाँ पर भी जो है स्टेट में क्वालिफाई किए। उसके बाद जो TI-2 में एग्ज़ाम हुआ और थोड़ी सी TI-3 में जब असफलता लगी बिहार में भी, क्योंकि प्राइमरी से निकले हुए थे तो प्रवक्ता की उतनी खास तैयारी फिलहाल हो नहीं पाई। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा फिर निराशा की किरण लगी, क्योंकि TI-3 और 2 के बीच में 3 महीने का अंतर्दृष्टि था। तो उसके बाद से फिर जब फिर बिहार में ऐलान हुआ कि उत्तर प्रदेश के सरकार के ऊपर तमाचा मारते हुए बिहार सरकार ने पुनः ऐलान किया कि हम पुनः वहाँ पर एक लंबी शिक्षक भर्ती करवाने जा रहे हैं, तो उससे एक नई आशा की किरण जगी और फिर हम लोग जो है वहाँ से TI-3 के लिए लग गए थे। और करीब मान सर के नेतृत्व में सर से थोड़ा सा जब व्यक्ति हरासमेंट हो जाता तो फिर हमने सर से संपर्क किया और सर ने मोटिवेशन दिया। उसी मोटिवेशन को आधार मान के हम लोग TI-3 के लिए लग गए और TI-3 में 12 से 13 घंटे पढ़ने के बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो भी प्रयागराज जिसे पूर्व पासपोर्ट भी कहा जाता है, तो यहाँ पे नोट्स या किताबों की मतलब एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है और अच्छे विद्वान भी होते हैं। तो आप इसके बाद हम लोग जो है कई 12-13 घंटे प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम हुआ। तो आपने काफ़ी परिश्रम किया और ये जो देख रहे हैं आप मान सर हैं और इन्होंने काफ़ी जो है ख़ास तौर से इनको तो मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ कि ये सीटेट के लिए तो एक्सपर्ट हैं ही। अगर सीटेट की परीक्षा आप नहीं पास हो रहे हैं और अगर मान सिंह सर के पास जाएंगे तो मुझे जहाँ तक यकीन है कि आपको सीटेट में अच्छे मार्क तो मिलेंगे ही मिलेंगे और पास करने जैसी समस्या तो मुझे लगता है कभी भविष्य में आएगी ही नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट ये कहे जाते हैं। मैंने कई बार इनको बताया भी है आप लोगों को युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि अगर आप सीटेट में बार बार फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मान सर उस दौर में आपके लिए सबसे बड़े सहयोगी हो सकते हैं। तो हमारे बीच में हैं बिहार में पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाले अर्थात टॉपर्स। तो कितने घंटे पढ़े? 12-13 घंटे बता रहे हैं कम से कम पढ़ाई करनी पड़ती है।
और किस तरीके से पढ़ाई किए होंगे भाई आप लोग खुद समझ सकते हैं कि 12-13 घंटे पढ़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर सफलता का जुनून है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई भी काम हो, आपके काम में अगर ईमानदारी रही तो आप सफल ज़रूर होंगे। वो चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमारे बीच में जो साथी हैं इनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो। हमारे बीच में हैं अभी मान सर हैं, इनको जो है चूँकि इनके परम शिष्य हैं तो हम चाहेंगे कि आप इनको माला फूल पहनाइए भाई, ये अच्छा मौका है। तो हमारे टॉपर भाई हैं भाई, सफलता मिलती है थोड़ी खुशी होती है इस बात को, कम से कम सफल हो रहे हैं। आजमगढ़ माहौल से है। उपाध्याय जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार पॉलिटिकल साइंस का गेट तोड़ने के लिए, गेट ही नहीं तोड़े, टॉप कर गए पूरे बिहार में। और यूपी का नाम और प्रयागराज जो पूर्व का स्पोर्ट कहा जाता है, शिक्षा की राजधानी उत्तर प्रदेश की, और जाके परचम लहराए बिहार में और पॉलिटिकल साइंस से टॉप कर गए। सुस्वेन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, जीवन में बहुत आगे जाएं और इसी प्रकार प्रयागराज में आते रहें, अपने साथियों से मिलते रहें, उनको मोटिवेट करते रहें और आप जरूर सफल करिए। और युवा मंच के माध्यम से मैं अपने बड़े भाई अनिल सिंह को और साथ में सर को और अपने बड़े भाई अरुण यादव जी को और साथ में सुस्वेन जी को और सारी युवा मंच के साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की, और जीवन पथ पर आगे बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद। मैं रणविजय सिंह, अधिवक्ता उच्च न्यायालय प्रयागराज। तो देखिए, जैसा कि मान सर के बारे में आप लोग जानते हैं कि सलोरी में रहते हैं और इन्होंने सीटेट में जो एक इसको क्या कहते हैं कि सीटेट की जो कमजोरी होती है उसे इन्होंने पकड़ लिया। और जो भी साथी सीटेट पास होना चाहते हैं मैं तो सीधे सीधे कहूँगा कि मान सर से संपर्क करें और आपको जो है सफलता बहुत जल्द मिल जाएगी। तो धन्यवाद मान सर को भी, बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम मेहनत कर रहे हैं। अब बच्चों को लगातार पढ़ा है कि आप पूछ लीजिए, बाकी हमें पता है, नहीं तो बताए भाई कि मान सर के ही जो सर का ही नाम लेकर मान सर आप ये भी बातें कर रहे तो वहाँ भी आपके धन्यवाद। बाकी हम लोगों के नेतृत्व में 13 तो आप लोग देख लिए जैसा कि बहुत अच्छा, मतलब कि अच्छा, जैसे आप पहली रैंक पर हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा लोगों को बताइए। तमाम लोग पहला स्थान पर आना चाहते हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर प्राउड तो बहुत बहुत फील हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है थोड़ा सा। लेकिन अगर यही खुशी हमको अपने प्रदेश में मिलती तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब माध्यमिक में अगर आपको नौकरी मिलती जी तो थोड़ा सा ज़्यादा खुशी होती। तो वर्तमान में हम लोग माध्यमिक पर हैं भी, आप देख सकते हैं सीधे, तो माध्यमिक पर हम लोग हैं भी। और भाई सच्चाई यही कि अपने घर गांव में जब नौकरी मिलती थोड़ा सा खुशी, ये तो मजबूरी बस जो है बिहार जाना पड़ रहा है, यही बात है ना। तो जो भी साथी हैं मजबूरी बस बिहार जा रहे हैं। फिलहाल कोशिश हम लोगों की रहेगी कि जल्द से जल्द एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिले। और जो पहले तो हमारा प्रयास रहेगा सीट वृद्धि को लेकर के, अगर सीट वृद्धि संभव नहीं है तो फिर नई वैकेंसी के लिए हम लोग लगे हैं। और फिलहाल आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग में एक बड़ी मीटिंग चल रही है, अब देखिए क्या होता है, क्या निकलता है। तो धन्यवाद, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिनको सीटेट की समस्या हो फेल होने की वो मान सर से संपर्क करें। जय हिंद।